एक छोटे से गांव धर्मपुर में श्यामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। श्यामू के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन, श्यामू बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। श्यामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। श्यामू जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ गोपाल दास मिलता है। अरे श्यामू, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है श्यामू, न जमीन है न खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। श्यामू जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट। श्यामू कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान, बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। श्यामू लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लादता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी? श्यामू और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं। उसी रात खूब ठंडी हवाएं चलने लगी और बरसात होने लगी। अचानक से बारिश तेज हो जाती है और श्यामू को कहने से पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। उसने खड़ा होकर देखा तो ये आवाज उसकी छत से टपक रहे पानी की थी। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी होना था। भला बताओ, सारा दिन मैं लकड़ी काटकर बहुत थक गया था और सोचा थोड़ा आराम कर लूं तो ये आफत और। भला बताओ, छत भी टपकने लग गई। अब जो भी होगा शुभ देखा जाएगा। तभी श्यामू की माँ कहती है, अरे बेटा, कल रात इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि आप तो जंगल की लकड़ियाँ भी गीली हो गई होंगी और तुम जो शाम को लकड़ी काट कर लाए थे वे भी गीली हो गई हैं। अब तुम सेठ को लकड़ी कैसे दोगे? हे भगवान, तूने हम गरीब पर ये कैसा अत्याचार कर रहा है? कोई बात नहीं माँ, तुम घबराओ मत। भगवान ने ये संकट डाला है तो इसका समाधान भी वे ही देंगे। मैं सेठ जी के पास जाकर उनसे कुछ रुपए उधार ले आता हूँ, जिससे अब हम समोसे बनाकर उन्हें बेचेंगे और सेठ जी के पैसे धीरे धीरे उनको लौटा देंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो जाओ सेठ जी से पैसे लेकर किराना की दुकान से समोसे बनाने का सामान भी साथ में लेते आना। हम आज से ही समोसे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है माँ, मैं जाकर ले आता हूँ। नमस्ते सेठ जी। आओ श्यामू, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम आ गए, लकड़ियां लेकर आए हो। कल रात बहुत बारिश होने के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं और अब जंगल से भी लकड़ियां नहीं काट सकता हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए जिससे आए हो। ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गई तुम्हारे साथ, तो बताओ कैसे आना हुआ? हम समोसे बनाकर बेचेंगे और उससे जो भी आमदनी होगी उससे जीवनयापन करेंगे। यह रुपए मैं आपको जल्द ही थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगा। लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें ब्याज पर ही दे पाऊंगा, क्योंकि मैं बिना ब्याज के पैसे उधार नहीं देता हूँ। जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी समोसे की बिक्री बहुत अच्छी होगी श्यामू। श्यामू सेठ के दिए पैसों से समोसे बनाने का सामान खरीदता है और अपनी चाय समोसे का ठेला खोल लेता है। वाह वाह, गर्मा गर्म समोसे। आज तो मौसम भी बारिश का है।
लगता है आज तो समोसे कहने वालों की भीड़ लगने वाली है। अरे श्यामू भाई, तुम्हारे जैसे समोसे तो पूरे गांव में कहीं भी नहीं मिलते, और उन समोसे के साथ तुम्हारे हाथ की चाय का तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। श्यामू का चाय समोसा का ठेला बहुत चल पड़ा। अब तो श्यामू ने सेठ जी से लिए रुपए भी चुका दिए और अब श्यामू आराम से अपनी मम के साथ रहने लगा।